अभी कनाडा से भी सबूत सामने आ गए, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, बट सिंस दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका का रोल क्या होगा, वो किस हद तक जा सकता है। कनाडा के साथ उसका इतना ज़्यादा अब इसको कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा हो चुका है कि वो कनाडा को चोरी और सीनाजोरी वाली बात कर रहे हैं। इंडिया जिसको कहते हैं ना वसीम, इंडिया हैज बीन कॉट विद ब्लड ऑन इट्स हैंड्स। यस प्रिसाइजली, कोई इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है। कनाडा और भारत का क्या मामला चल रहा है? ट्रूडो साहब ने चूंकि ये पब्लिकली सारा मामला किया है, बिल्कुल तो ये मुनासिब नहीं था, और बकौल भारत के ये जो है कोई शवाहिद हमारे साथ नहीं शेयर किए। अब जब भारत कनाडा के साथ डील करता है तो उसका रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। अब जब अमेरिका के साथ डील करता है तो उसका रवैया मुख्तलिफ है। अमेरिका ने जो ही कहा ना, ये वकास यादेव का जो कि भारत की कस्टडी में है, तो भारत ने फौरी तौर पर डेलीगेशन भिजवाया। ये भी याद रहे कि पनुन के वाक़े में भारत ने एक इंक्वायरी कमेटी भी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट शेयर नहीं किया गया। और अमेरिका को यही शक है कि ये जो इस वक्त नहीं कर रहे तो उसकी वजह शायद, और मेरा अपना ख्याल एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि जो वकास यादेव की बात की है, तो थोड़ा भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है कि आप जो इंक्वायरी कमेटी जो अजीत डोवल जिसको है, उसकी फाइंडिंग्स आप शेयर करें। तो ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक भी हो सकता है अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका ने कनाडा के मामले में भारत से कहा है कि आप फुली कोऑपरेट करें कनाडा के साथ, क्योंकि ये कोई कनाडा अपने तौर पे नहीं कर रहा, वो हर कदम पे एक दूसरे को कंसल्ट कर रहे हैं। तो अब देखना ये भी है कि क्या अजीत डोवल, अब जिनकी तकरीबन उम्र हो गई है 79 ईयर्स, तो क्या अब उनको फारिग करते हैं कुछ, क्योंकि इस वक्त जो सारी नजरें हैं ना वो लगी हुई हैं अजीत डोवल पे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह पे, और जो फॉर्मर रॉ चीफ हैं समंत गोयल पे। तो ये तीनों अशखास पे काफ़ी जो है ना, कनाडा की भी नज़रें और अमेरिका की नज़रें भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका का रोल क्या होगा, वो किस हद तक जा सकता है। क्या भारत को बिल्कुल ही वो इससे प्रेशर में लाकर अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ख़राब करेंगे, या थोड़ा सा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये मामला अब जाएगा अगली एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्योंकि अभी तो इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो इंटेलिजेंस भारत बात करता है ना, कोई शवाहिद हमें नहीं दिए, भारत का भी एग्जैक्टली यही रवैया है। कोई टेररिस्ट हो जाता है, कोई अटैक, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आ जाता है बगैर किसी शवाहिद के शेयर करने के। एविडेंस तो हमें भी आज तक नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बंदा कत्ल होता है वहाँ पे, रहनुमा, उस सिख रहनुमा, उसके बाद फिर मुल्क बदर कर दिया जाता है उसको, और फिर कैनेडियन वज़ीर आज़म बताते हैं कि हमारे पास शवाहिद है, हमारी एजेंसीज ने बताया कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म ये फैलाता फिर रहा है। पाकिस्तान दोबारा इनको हाईलाइट करता रहा कि ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं। अभी कनाडा से भी सबूत सामने आ गए, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। आई थिंक इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो एक एंटाइटलमेंट है, दे फील के दे आर एंटाइटल्ड टू डू इट, और उसकी वजूहात भी हैं कि जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से एक एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज एजेंडा रहा विद इन इंडिया। जो कुछ होता रहा इसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इसमें अरुंधति रॉय के स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर इंडियन लिबरल मीडिया ने भी शोर मचाया। इसको somehow they've been able to suppress and they got away with it because उसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली आई वुड से कि वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, बट सिंस दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इंडिया को एज एन एशिया पिवट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ रहा है। अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मे बी किलिंग जो अगर आप देखें तो पिछले आई थिंक ये ऑलमोस्ट 12 हो चुकी हैं बाय असैसिनेशन। नाउ सिंस अ कैनेडियन नेशनल हैज़ बीन किल्ड ऑन कैनेडियन सॉइल, और अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके बात करता है तो ये कोई मजाक नहीं है, दे हैव द प्रूफ। And now the West have started feeling कि यार they are out of control, और अगर इसको रोका नहीं जाता then they start targeting anybody। यूके में जिस तरह खंडा का मर्डर हुआ और उस पर लेट्स से यूके की गवर्नमेंट खामोश रही। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फिर वेस्ट ने बोलना शुरू किया। अभी 5 आइज़ का जो ग्रुप है जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इन्होंने भी आई थिंक आवाज़ उठाई है उस पर। तो ये फर्स्ट टाइम, इस तरह मणिपुर के फसादात पे पहली दफ़ा यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बातचीत हुई है। सो देयर इज द रियलाइजेशन कि नाउ इंडिया हैज़ टू बी स्टॉप्ड, और जो पाकिस्तान बात करता था आई थिंक दैट इज नाउ कन्वर्जिंग। अभी आ जाते हैं कि इसके अंदर हाउ द इंडियन स्टेट इज इन्वॉल्व इन स्टेट टेररिज्म। अगर कनाडा में एक शख्स मर्डर होता है, इज अ कैनेडियन सिटीजन, और उसमें उनकी एम्बेसी शामिल है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, उसके अंदर जयशंकर शामिल है, उसके अंदर एनएसए के डेथ स्क्वाड्स हैं जो रिसर्च एनालिसिस विंग के वहाँ पे फिर रहे हैं, इट मींस के एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब मोदी की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। आपने कहा रोकेगा इनको, रोकेगा कौन इनको? जी आई थिंक नाउ देयर इज इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर चल रहा है। वो जो आप बात करेंगे कि रुकेगा कैसे, आई डोंट थिंक सो कि ये पूरी तरह स्टॉप होगा, लेकिन इसके अंदर एक चेक लग सकता है। सिर्फ कनाडा की इंटेलिजेंस और कनाडा के वजारत दाखिला के सबूत नहीं थे, बल्कि उनको ये सबूत बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी प्रोवाइड किए थे। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है
कि कनाडा से के साथ साथ आपको याद होगा कि अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यानी कि वजारत कानून, उसने बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान किया था कि जो भारतीय सरकारी एहलकार हैं वो अमरीकी शहरियों की हलाकत की कोशिश में भी मुलविस पाए गए हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी ताकत को, असर रसूख को ओवर एस्टिमेट किया है और मगरबी ताकतों की जो गुडविल है और ख्वाहिश है कि भारत को बड़ी ताकत बनाया जाए चीन को काउंटर करने के लिए, उसको भी इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया है। और मैं समझता हूं कि इन हकायक के सामने आने के बाद अब जबकि आलमी सतह पे भारत रियासती दहशतगर्दी को फैला रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर में नहीं कर रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन ममालिक की जो क़यादत है वो अपनी पॉलिसियों पे एक हकीकत पसंदाना अंदाज में नजरसानी करेगी और भारत के साथ दिफाई, माशी और दीगर शोबों में जो ताउन है उसको एक ऐसी सतह पे लाएगी कि इस खित्ते में और आलमी अमन सलामती को जो खतरात हैं उनमें कमी लाई जा सके। इंडिया जिसको कहते हैं ना वसीम, इंडिया हैज बीन कॉट विद ब्लड ऑन इट्स हैंड्स। यस, प्रिसाइजली। कोई इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है। तो आई थिंक अब फॉरेन ऑफिस इसमें दिखाए हमें, अब हमने देख लिया एससीओ हो गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट था, हो गया। इसके बाद हमने बहुत कर्टिसी भी दिखाई, जेनरोसिटी भी दिखाई। इतना बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में शाहिद साहब इधर हमें समझाएं। अब ये मुझे अगेन यकीन है कि अगर युगांडा के नायब वजीर खारजा ने ऐसा कोई बयान भी दे दिया होता पाकिस्तान के खिलाफ और अगर ये ऐसी इंडिया में हो रही होती तो उन्होंने रगड़ देना था हमें। यहाँ कनाडा, अमेरिका, जस्टिन ट्रूडो, उनका वजारत खारजा हाई कमीशन उठा के बाहर फेंक दिया। एक तासुर ये आता है हमेशा कि यार हम उस तरीके से एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसके पीछे क्या सोच होती है? मुआशी मजबूरियां होती है कि वही कल हमारी बात हो जाना, आप इतने तगड़े नहीं है तो आप बहुत सारी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम चाहते हैं कि जरा हम उनकी तरह रोब बिहेव ना करें, जरा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दें, या हम ओवर अपॉलोजेटिक हो जाते हैं? क्या माइंडसेट क्या चल रहा होता है हुक्मरानों में जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है और उस पर रिस्पॉन्ड करने की बात आती है? तो देखिए, ये मामला बड़ा मुख्तलिफ है। एक दो ममालिक के दरमियान जंग हुई हो, एक तनाज़ा चल रहा हो, हाँ, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं जी हाँ। कि ये इसने क्रॉस बॉर्डर करके ये किया, हम कहेंगे उसने किया। लेकिन एक मुल्क दुनिया के दूसरे कोने में जाकर यस किसी को कत्ल कर रहा हो और एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करके कत्ल कर रहा हो और उसको वो मुल्क पकड़ ले, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, yes. तो ये पूरी दुनिया के सामने इंडिया तो आज बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गया कि इंडिया के क्या उनकी सोच है और क्या उनके इरादे हैं। तो इंडिया तो बड़ा एक्सपोज हो चुका है। अब हमें उसमें यकीनन इस बात को हाईलाइट करना चाहिए बड़ी एग्रेसिवली कि जो इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो बिल्कुल झूठे रहे हैं और आज इंडिया खुद इंटरनेशनल टेररिज्म का मुर्तकिब हुआ है। एज अ स्टेट इंटरनेशनल टेररिज्म का मुर्तकिब। लेकिन आपको लगता है चाहे कलभूषण हो या अभिनंदन हो या ये हो, हम उस अंदाज से हाईलाइट नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए? कलभूषण को तो आपने किया ना, लेकिन वो उसके अंदर एक जिसे कहते हैं ना प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का एलिमेंट होता है कि उसको स्टेट डिनाई कर सकती है कि हमारा ताल्लुक नहीं था जी, ये वहां से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया। यहाँ पर तो एक मुल्क ने आपके लोगों को भी पकड़ लिया, आप इल्जाम लगा दिए, आप हाई कमिश्नर और आप पूरे स्टाफ को निकाल दिया